जय हिंद। स्वागत आप सबका मेरे चैनल एडिशन क्लासेस में। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के सबसे पहला चैप्टर के बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से भी बहुत आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये चैप्टर बहुत ही यूज़फुल होने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। बहुत ही आसान तरीके से, आसान भाषाओं में से आपको बताया जाएगा इस वीडियो को। और इस चैप्टर में जितने भी सारे टॉपिक आपको बताया जाएगा, सारे टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि कौन कौन से आपको पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होगा वास्तविक संख्या के अंदर। तो जानते हैं अब कि वास्तविक संख्या के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर वास्तविक संख्या जो आपका क्लास 10 मैथ का सबसे पहला चैप्टर है, क्या आपका वास्तविक संख्या, इंग्लिश अगर इसका बोले तो रियल नंबर होता है। वास्तविक का इंग्लिश होता है रियल और संख्या का इंग्लिश होता है नंबर, यानी कि आपको रियल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। देखिए, इसमें आपको पहले नंबर के बारे में यानी संख्या के बारे में जानना जरूरी है कि कौन कौन सा संख्या होते हैं, ताकि आपको आगे समझ में आसान तरीके से आ सके। वो आपको पहले आना चाहिए। वास्तविक संख्या में सबसे अगर नंबर की हम लोग बात करें तो सबसे पहले नंबर हमारे आते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? जब भी आपको बोलता है कि आपको कि काउंट स्टार्ट करो, यानी कि आप गिनती स्टार्ट करो, जब आपको बोलता है तो आप अपनी गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक से। 1 2 3 4 1 2 3 एक से जब स्टार्ट करते हैं तो वही हमारा कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। यानी कि जो 1 से शुरू होती है वो हमारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। तो सबसे पहले आपको संख्या में जानने को क्या मिला कि प्राकृतिक संख्या। अगर मैं सबसे पहले बात करूं क्या? प्राकृतिक संख्या, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो यह प्राकृतिक संख्या की बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से। 1 2 3 4 5 और ये लगातार चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो अनंत को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अनंत तक जाएगा आपका, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट हो गया और अनंत तक चलता रहा। इसका मतलब है जो भी नंबर आपका 1 से शुरुआत होता है, 1 से स्टार्ट होता है, वो आपका कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। अब दूसरे संख्या की तरफ चलते हैं। दूसरा संख्या क्या हो सकता है आपके लिए? दूसरा संख्या इसमें आपको पढ़ना होगा पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यह क्या होता है? आपको जब कोई गिनती यानी कोई भी नंबर काउंट करने के लिए बोलता है, आप 1 2 3 4 से स्टार्ट कर देते हैं, जिसे आप प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन 0 से 1 से पहले एक संख्या और आता है जिसको हम 0 बोलते हैं, है ना। 0 1 2 3, यानी जब 1 से शुरुआत किया तो मेरा कौन सी संख्या हुई? प्राकृतिक संख्या। अगर मैं 1 के आगे 0 लगा दूं, क्या लगा दूं? 0। अब मैं 0 से काउंट 1 2 3 4 5 और ये चलता जाएगा। कहां तक जाएगा? ये अनंत तक जाएगा। अनंत में देखिएगा थोड़ा सा खुला रखिएगा, 8 के जैसा होगा लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर में खुला रहेगा, अनंत। तो यानी कि आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, है ना, इस तरीके से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यानी कि आपको जब 0 से स्टार्ट कीजिएगा, जब 0 से शुरुआत कीजिएगा तो आपको पूर्ण संख्या कहलाएगी। अब 1 से स्टार्ट कीजिएगा तो वह प्राकृतिक संख्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्या होगा? एक और संख्या होता है जिसको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यह कौन सी संख्या होंगे? इसमें क्या होगा? देखिए, 1 से शुरुआत किया प्राकृतिक संख्या, 0 आगे लग गया, 1 के आगे तो पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? अगर मैं 0 देता हूं, 1 2 3, ये इनफाइनाइट अनंत तक जाएगी। 1 से शुरुआत प्राकृतिक, 0 से शुरुआत पूर्ण। अब आप ये देखिए, 0 के दाहिने तरफ जब जा रहे हैं तो जितने भी सारे आपके संख्या हैं, जितने भी सारे आपके नंबर हैं, वो प्लस में है। यानी कि प्लस छुपा रुस्तम है, यानी कि वो छुपा रहता है। कोई भी नंबर लिखते हैं आगे में हमेशा क्या होती है? प्लस होती है। तो ये सब नंबर किस में है? प्लस में है। 0 के दाहिने तरफ प्लस में। अगर मैं बाएं तरफ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसका मतलब जब 0 के इधर +1 है तो 0 के बाएं तरफ क्या होगा? -1। 0 के दाहिने तरफ +2 है तो इधर भी क्या हो जाएगा? -2 -3 और ये चलता जाएगा कहाँ? अनंत तक।
कहाँ जाएगा, ये अनंत तक चलता जाएगा। तो यही कहलाती है पूर्णांक संख्या। यानी कि इस पूर्णांक संख्या में जीरो भी आएंगे, प्लस नंबर भी आएंगे, प्लस संख्या और माइनस संख्या भी आएंगे, उसे हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। अब आपसे कहेगा कि -2 क्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है या पूर्णांक संख्या है? आप कहिएगा -2 मेरा कौन सा संख्या है, पूर्णांक संख्या है। क्यों कि माइनस सिर्फ पूर्णांक संख्या के अंदर ही आता है। बात समझ में आई? तो माइनस और प्लस और जीरो तीनों पूर्णांक संख्या के अंदर आता है। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल। 1 से शुरुआत होगा प्राकृतिक संख्या, जीरो अगर आगे लगा दूं तो पूर्ण संख्या, अगर मैं माइनस और प्लस लगा दूं तो पूर्णांक संख्या होगा। तो तीनों संख्या आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान है और ये नंबर को जानना जरूरी है। स्पेशली आपको अगर मैं बात करूं तो पूर्णांक संख्या के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो आपको ये 3 संख्या आपको पता चल गया। अब देखिए, मैं 3 संख्या हो गई, इसको आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि और भी बहुत सारे हैं जिसको हमें जानना जरूरी है। तो इसे जल्दी से आपको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको। ठीक है, अब देखिए, आपको मैंने 3 संख्या बताया। मैंने क्या बताया? प्राकृतिक संख्या बताया पहला, जो 1 से स्टार्ट होता है। मैंने दूसरा बताया पूर्ण संख्या, जो 1 के आगे अगर 0 लगा दे, 0 1 2 3 और अनंत तक जाएगी, वो कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। तीसरा मैंने बताया जो माइनस और 0 और प्लस तीनों आ जाए, वो क्या है? पूर्णांक संख्या। तो आप हमें ये बताइए कि अगर मेरा प्राकृतिक संख्या 1 से शुरुआत होता है, अगर मेरा पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत होता है, तो आप ये बताइए कि पूर्ण संख्या के अंदर वास्तविक संख्या होगा? मैं अभी लिखता हूं, जैसे कि आप बताना कि मैं पूर्ण संख्या लिखा। पूर्ण संख्या क्या होता है कि 0 1 2 3 और ये अनंत तक जाएगी। तो क्या पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या है? क्या पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या है? जी हां, है। कैसे? क्यों? 1 से जब शुरुआत होता है तो वह कौन सी संख्या कहलाती है? 1 से वह वास्तविक संख्या, वह कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या कहलाती है। इसका मतलब यह है कि जो पूर्ण संख्या एक वास्तविक संख्या है, हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हमें वास्तविक संख्या दे रखा हो, वास्तविक संख्या क्या होता है? जो 1 से शुरुआत होता है, अनंत तक जाती है, तो 1 से इसके अंदर पूर्ण संख्या नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत होता है और मेरा वास्तविक संख्या 1 से शुरुआत होता है, तो इसके अंदर 0 तो है नहीं, इसलिए यह इसके अंदर बस नहीं सकता। लेकिन पूर्ण संख्या के अंदर वास्तविक संख्या बस सकता है, क्योंकि वास्तविक संख्या इसी के अंदर बसा हुआ है। 1 2 3 वास्तविक, यानी पूर्ण संख्या एक वास्तविक संख्या है, हम कह सकते हैं। तीसरा चीज देखिए, मैंने आपको बताया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मैंने बोला कि 1 2 3 स्टार्ट कीजिए, है ना, मतलब 1 से जो शुरुआत हुआ और अगर इधर -1 -2 और -3, ये भी अनंत तक जाएगा। पूर्णांक संख्या के अंदर दोनों संख्या आ गए, वास्तविक संख्या भी है। देखिए 1 से स्टार्ट हुआ, वास्तविक संख्या इसके अंदर है। पूर्ण संख्या भी है, 0 से शुरुआत किया, 0 1 2 3 और अनंत तक गया, देखिए यहां भी है। यानी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है और वास्तविक संख्या भी हो सकता है। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं। अगर आपको कि कुछ क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस चाहिए कि सर आज का क्लास में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप मेरा टेलीग्राम आईडी ज्वाइन कर लीजिए। वहां मैं आज के जो वीडियो, जो भी आपके टॉपिक है, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको वहां पे पीडीएफ के द्वारा डाल दूंगा। आप सर्च कर लीजिए रेडिएशन क्लासेस, सर्च कीजिएगा टेलीग्राम आईडी पे, वहां आपको जाइएगा, ज्वाइन कीजिए और आप पीडीएफ डाउनलोड करके आज के इस वीडियो का क्वेश्चन कर सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्योंकि देखिए सिर्फ ये पढ़ने से नहीं, क्वेश्चन भी करने से होगा। अगर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो फिर मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, तो पढ़ने के साथ साथ अगर हम क्वेश्चन करते चले जाएंगे तो मेरा जितनी भी सारी दिक्कत हैं, वो समस्या है, वो बिल्कुल हल होते चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला समझ में आया, मैं इसे इरेज कर देता हूं। ठीक है,
अब आते हैं हम कुछ और संख्या के बारे में जानते हैं। जैसे एक और संख्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा। अभाज्य संख्या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है मैं अभी आपको बताता हूँ। अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसा संख्या जो एक से भाग लगे या खुद से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो एक से भाग लगे या खुद से भाग लगे, ऐसा कौन सा संख्या है? मैं आपको पहले डिफिनेशन लिख देता हूं एक परिभाषा के तौर पर, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। वह संख्या जो एक या खुद से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो एक या खुद से भाग लेगे, खुद से भाग लेगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, उसे अभाज्य संख्या। हम नंबर के एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर क्या हो सकता है। जैसे कि अगर बात करूं मैं, एक नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बोला या तो एक से भाग लगे या खुद से। अब एक तो एक से ही भाग लगेगा, वो खुद भी एक है, तो इसका मतलब वो नहीं होगा। कौन सा होगा? दो को एक से भाग लगाइए तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, और खुद के नंबर से भाग लगाइए 2 से कट जाएगा, और किसी अदर नंबर से कीजिएगा तो भाग नहीं लगेगा। 2 के बाद 3 करते हैं, 3 खुद से भाग लग रहा है, 3 को 3 से कटाएंगे तो 1 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 1 से कटाएंगे तो 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। लेकिन किसी और नंबर से कटाइए नहीं कटेगा। जैसे 2 से कटाइए, 2 1 का 2, फिर भी शेषफल 1 बच जाता है। समझ में आया? अब 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 तो खुद से कट रहा है, 4 को 4 से करेंगे 1 बार में कैंसिल हो जाएगा। लेकिन 4 2 से भी कैंसिल हो रहा है। मैंने क्या कहा कि वह संख्या जो एक से भाग लगे या खुद से ही भाग लगे, इसका मतलब 4 बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूं 5, ये हो सकता है, क्योंकि 5 को 5 से भाग लगाइए 1 बार में कैंसिल हो जाएगा। लेकिन किसी और नंबर से भाग लगा के देखिए, नहीं कटेगा। जैसे कि मैं बोलूं कि अगर 2 से भाग लगाइए, 2 से भाग लगाएंगे तो नहीं कैंसिल होगा, 3 से भाग लगाइए नहीं कटेगा, 4 से लगाइए नहीं कटेगा, ये खुद से ही कटेगा। इसलिए यह कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। 5 के बाद 6 नहीं होगा, क्योंकि 2 से कटता है 2 तिया 6, 3 से भी कटता है 3 दूनी 6, तो 7 हो जाएगा। 7 के बाद 8 नहीं होगा, कैंसिल हो जाता है किसी और नंबर से। 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा। फिर से 12 नहीं होगा, 13 होगा। 13 के बाद 14, ये भी कटता है, 2 7 14, 2 से और 7 से भी कटता है। 15 ये भी नहीं होगा, 16 ये भी नहीं होगा, 17 होगा। 17 के बाद 18 ये भी नहीं होगा, 19 होगा। 19 के बाद 20 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 20 भी कैंसिल होता है, 2 से कैंसिल होगा, 4 से कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल होगा, 10 से कैंसिल होगा। तो बहुत सारा नंबर है जो कि वो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। 19 के बाद 20 तो नहीं, 21 भी नहीं होगा, और 22 भी नहीं होगा, 23 हो सकता है। तो इस तरीके से आपका अनंत तक चलता जाएगा। बहुत सारे संख्या हैं, बहुत सारे नंबर हैं जो कि आपके अभाज्य संख्या हैं। अच्छा, आपसे सवाल पूछेगा कि एक अंक के कितने अभाज्य संख्या हो सकते हैं? ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एक अंक के कितने अभाज्य संख्या हो सकते हैं? तो एक अंक का यहीं तक है, 1 2 3 4, यानी कि 4 अभाज्य संख्या हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है कि एक अंक वाले कितने अभाज्य संख्या हो सकते हैं, तो 1 2 3 4। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो 2 संख्या वाले आ गए, ठीक है, तो यानी कि 4 हो गए। अब आपसे एक और चीज मैं बता देता हूं कि 1 से 25 तक, 1 से 25 तक कितने अभाज्य संख्या होंगे? कितने होंगे? 9 होते हैं। यहां देख लीजिए 23, 23 के बाद क्या आएगा? 25 तो होगा नहीं, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29 होगा। मैंने बोला 25 तक, तो 25 से पहले जितने भी अभाज्य संख्या उसको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि कितने हो गए? 9 हो गए। समझ में आया? अब हम 25 से
50 तक कितने अभाज्य संख्या हो सकते हैं? 6। 50 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या हो सकते हैं? 10। यानी कुल मिला के जोड़ दें 9, 6, 15 और 10, 25। यानी कि हम कह सकते हैं 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या हो गए? कुल 25। तो अगर आपसे बोलेगा कि 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या हो सकते हैं तो 25। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अभाज्य संख्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको अभाज्य संख्या के बारे में बता दिया। वह संख्या जो सिर्फ 1 से भाग लगे या खुद से भाग लगे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और मैंने आपको बता दिया 1 से 25 तक में कितने अभाज्य संख्या? 9। और 25 से 50 तक में 6 और 50 से 100 तक में 10। तो टोटल कितने? 25, यानी 25 होते हैं 1 से 100 तक। समझ में आया? तो ये आपके अभाज्य संख्या के बारे में था। अब हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या तो हो गया, अब भाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। तो भाज्य संख्या, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये नोट्स बनाने में आसानी हो सके। चलिए अब जानते हैं हम लोग भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या क्या क्या होते हैं? भाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या तो हमको समझ में आया कि अभाज्य संख्या होता है कि सर आपने बताया जो 1 से या खुद से भाग लगे, बाकी जो नंबर बचा वो किस में आ जाएगा? भाज्य संख्या में। यानी कि वह संख्या, हम कह सकते हैं वह संख्या जो स्वयं यानी खुद, स्वयं या अन्य संख्या से भाग लगे। ठीक है, वह संख्या जो स्वयं यानी खुद संख्या से भाग लगे या किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करूं तो क्या हो सकता है? 2 तो नहीं, 3 तो नहीं, 4 होगा। 4 हो सकता है क्योंकि 4 खुद से भी लगे, 2 से भी लगा, तो अन्य संख्या से भी भाग लग रहा है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब आप रेगुलर रहिएगा हमारे चैनल पर, बहुत ही आपको मैथ में इतना स्ट्रॉन्ग बना दूंगा मैं, बस आपको लगातार बने रहना होगा हमारे चैनल पे। 4 के बाद क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। 6 के बाद 7 नहीं होगा क्योंकि 7 खुद से लगता है, किसी और संख्या से लगता नहीं। 6 के बाद क्या होगा? 8 हो जाएगा। 8 के बाद 9 हो जाएगा। 9 के बाद 10 हो जाएगा। 11 तो नहीं होगा। 12 हो जाएगा। 14 हो जाएगा। 15 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके चलते जाएंगे अनंत तक। तो ये होते हैं हमारे कौन से संख्या? भाज्य संख्या। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एक और संख्या के बारे में। ये संख्या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जब मैं आपको प्रूफ करूंगा, सिद्ध करूंगा, वहां पे आपको यह संख्या देखने को मिलेगा। तो वह संख्या कौन सा है? वह संख्या है सहअभाज्य संख्या। कौन सा संख्या? सहअभाज्य संख्या। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा, इसको ध्यान से देखिएगा। आपको 2 नंबर देंगे, अलग अलग नंबर, और उन 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना होगा। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना होगा। मैं अगली वीडियो में मैं आप लोग को एचसीएफ और एलसीएम बताने वाला हूं और उम्मीद है कि आप लोग को आता होगा, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही अच्छे से बताऊंगा क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। 2 नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जैसे कि इसको समझते हैं कि कैसे होगा। एचसीएफ की बात करता हूं मैं। अगर हमें 2 संख्या दिया हुआ है, अगर उसका एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ कितना निकले? 1, यानी 1 निकले, वह कौन सी संख्या कहलाता है? सहअभाज्य संख्या। चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मैंने लिया एक 16, मैंने लिया और एक 24, 2 अलग अलग संख्या लिया। एक 16 लिया, एक 24 लिया। अब मैं 16 का निकालता हूं फैक्टर एलसीएम। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। और अगर मैं 24 का निकालता हूं, 2 से 12, 2 से 6, 2 तिया 6। तो यानी कि 16 का निकल गया कितना?
और 2 1 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3। तो 16 का निकलेगा 2 गुना 2, कितने 2 हैं, 1 2 3 4, गुना 1, इसमें कितने 2 हैं 24 में, 1 2 3, 24 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में और नीचे में मिल कौन सा रहा है, 2 मिल रहा है, 1 2 ये मिल रहा है, 1 2 ये मिल रहा है और 1 ये मिल रहा है, बाकी तो नहीं मिल रहा, 2 ऊपर है नीचे नहीं है, 3 है नीचे। तो क्या मिला, 1 2 ये मिला और 1 ये 2 मिला, 1 ये 2 मिला और 1 ये मिला, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 से गुना करेंगे 8 आंसर आ गया। मेरा HCF कितना निकला, मेरा HCF किसका 16 और 24 का कितना निकला 8, जो कि बिल्कुल गलत है। यह सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। सहअभाज्य संख्या वही हो सकता है जिसका HCF 1 निकले, ये तो हुआ नहीं। अब इसको समझते हैं हम, इसको मैं इरेज कर देता हूं। एक और संख्या लेता हूं मैं, 16 और 25। क्या लिया मैंने, 16 और 25। अब मैं इसका निकालता हूं, देखिएगा 16 का 2 8 16, 2 को 4 से किए और 2 को 2 से और 2 को 1 से। अगर मैं 25 की बात करूं, 5 को 5 से और 5 को 1 से। 16 बराबर लिखता हूं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। अगर मैं 25 को लिखता हूं 5 गुना 5 गुना 1, देखता हूं क्या मिलता है। यहाँ 2 यहाँ 5, मिलने का कोई सवाल ही नहीं होता। यहाँ पे 2 यहाँ पे 5, ये भी नहीं मिलेगा और यहाँ पे आप कुछ बचा नहीं, तो 1 मिला। तो इसलिए मेरा जो HCF होगा 16 और 25 का कितना निकला 1। यह संख्या आपका सहअभाज्य संख्या कहलाएगा, क्योंकि कुछ नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 मिलना चाहिए। जो वह संख्या जिसका HCF 1 हो वह सहअभाज्य संख्या कहलाता है। समझ में आया, बिल्कुल। तो अब मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, वह संख्या जिसका HCF 1 हो सहअभाज्य संख्या कहलाता है। सहअभाज्य संख्या कहलाता है। आई होप समझ में आएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में आपको LCM SCF बताएंगे। तो जय हिंद।